अब उसमें कसूर हमारा है या प्रोडक्शन का है या नेटवर्क का, ये खुदा जाने। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता कि ये लोग मुझे मेरा ही कैरेक्टर समझा के गए। देखिए, मेरी सीनियर थी शबाना आज़मी, फ़ारूक शेख। सारा भाई वॉज एन एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। वहाँ भी यही एटमॉस्फेयर था, हाईली कल्चर्ड एटमॉस्फेयर था, मजाक नहीं। कल्ट शो बन चुका है तो बाद में पता चला, क्योंकि जब आपको यकीन नहीं होगा मगर ये जब हमने शो शुरू किया तो इट वाज टेकन ऑफ एयर बिकॉज इट हैड नो टीआरपी। अब उसमें कसूर हमारा है या प्रोडक्शन का है या नेटवर्क का, ये खुदा जाने। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। हमने तो पूरा सिंसियरली काम किया था, मगर इसका इल्म लोगों को बाद में हुआ जब इन्होंने फिर से देखा कि अरे ये इतना शो चल रहा था और हमने देखा नहीं। और उसके बाद इट वेंट ऑन राइजिंग। उसका ग्राफ आज इस उरूज पे पहुंचा है कि आज भी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उसको बच्चे से लेके बूढ़े तक एंजॉय करते थे। यानी आई मेट गर्ल्स हु सेड I'd love to have a father-in-law like you. I have met guys who said I would love to have a father like you. I have met women who say I would hate to have a husband like you. But which means they are watching nevertheless. तो ये सारे रिएक्शन मिलते गए, बड़ा अच्छा लगा। सिखाया तो ये है कि अगर आप डिलीजेंटली और सिंसियरली अपना काम करो तो वही वो जो सिखाया था ना कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण के, तू अपना काम किया जा, फल की चिंता मत कर। मैंने कभी भी ये सोच के कोई रोल नहीं किया कि ये हिट हो गया तो मैं ये करूँगा और इतने पैसे मांगूंगा। आई जस्ट वेंट विद द फ्लो एंड गॉड हैज़ बीन काइंड। हाँ हाँ हाँ। एंड मेरी लाइफ भी ऐसी है ना, इट फेल इन लाइक अ जिक्सॉ पजल। मैंने कुछ प्लान नहीं किया, बल्कि आई वॉज द मोस्ट अनप्लैंड गाय। कि मैं जैसे मतलब जो आ रहा है वो आप कर रहे हैं और बस आगे बढ़ रहे हैं, वैसे जो अच्छा लगता है वो करता हूँ। कभी पैसे के पीछे नहीं दौड़ा मैं। अंदर से एक घंटी बजे, कोई अगर मुझे कहता है कि भाई एक स्क्रिप्ट सुनाता है और अंदर घंटी बजी, तो वो स्क्रिप्ट कितनी भी वाहियात तरीके से उसने सुनाई हो, मैं वो कर लूँगा। अच्छा लगा। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने तो देखा इंडस्ट्री में, कि इस तरह से सुनाते हैं आपको स्क्रिप्ट का, आपको लगता है हीरो आप हैं, फिर भले ही आपका उसमें 3 सीन का रोल हो। तो वो भी एक अपनी एक एबिलिटी होती है हर राइटर की और नरेटर की। बट नाउ आई हैव लर्न टू सी थ्रू ऑल दैट, सो आई नो विच इज़ अ गुड रोल, विच इज़ नॉट। और ऐसे चल रही है ज़िंदगी धीरे धीरे। सारा भाई का तो मज़ा ये था कि मुझे यहाँ पर आतिश और जेडी यानी जमुना दास मजीठिया, ये दोनों जो करता धरता है हैट्स ऑफ की, वो मेरे घर आए, यहीं पर बैठे थे और उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट मुझे सुनाई कि ऐसा ऐसा है, बाप का कैरेक्टर ऐसा है वैसा है। तो मैंने बड़ा सीरियसली संजीदगी से सुना और मैंने कहा ठीक है करेंगे। सो दे वर हैप्पी, दे वांटेड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहले भी वो मेरे पास एक लेकर आए थे वो प्रपोज़ल, जो मुझे जमा नहीं था। और मैंने ये नहीं कहा, और मैं सिंसियरली मैंने उनसे कहा था कि आपका सीरियल बड़ा अच्छा है, आपकी स्टोरी बड़ी अच्छी है, मगर इसमें आई डोंट सी माई सेल्फ फिटिंग इनटू इट, और इससे आपको नुकसान होगा। क्योंकि लोग जब मुझे देखेंगे टीवी पर तो मुझे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे मुझसे, और वो बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है, तो उससे आपको नुकसान होता है। तो मेरे एवज़ में किसी आप ऐसे एक्टर को लीजिए जो यू कैन कैरी दिस थिंग ऑफ। हाँ, तो फिर उन्होंने लिया भी, बनाया भी, क्या वो पता नहीं उसका। मेरे ख्याल से फिर वो रोल नसीर को दिया उन लोगों ने। तो फिर वो दोबारा आए मेरे पास सारा भाई की स्क्रिप्ट लेकर, और उन्होंने सुनाई पूरी स्क्रिप्ट, फिर चले गए। मैंने हाँ कह दी। फिर मैंने अंदर जाके मेरी वाइफ से कहा कि ये लोग मुझे मेरा ही कैरेक्टर समझा के गए, जो मैं हूँ। बेचारे एक पौना घंटा बैठे, सिर्फ इतना बोल देते कि आप हैं इस सीरियल में, तो मैं समझ जाता। ये बात है। मगर ये जो सीरियल भी बना, इसके बारे में बोलना बहुत लाजमी है कि ये सीरियल एक्चुअली इसलिए बना था कि ये जो चैनल निकला था स्टार 1, दे वांटेड टू केटर टू द हायर स्ट्रटा ऑफ सोसाइटी, क्योंकि उनके पास स्टार प्लस और ये वो तो सब था ही, टू केटर टू एवरीबॉडी। तो पूरा आइडिया ये था कि एक इस किस्म का एलीट चैनल बनाया जाए जो अपर क्रस्ट जो है सोसाइटी का, उनको मज़ा है देखने का। इसलिए आपने देखा होगा उसमें बड़ी स्पेरिंग नहीं, अच्छी खासी इंग्लिश भी यूज़ की गई थी, क्योंकि द एम वॉज टूवर्ड्स द हायर क्रस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो मुझे भी वो आइडिया अच्छा लगा था, क्योंकि फालतू कॉमेडी में कभी ज़्यादा ये दिलचस्पी नहीं लेता था। तो उस हिसाब से भी हमने किया। तो सीरियल लिखाई की भी ऐसी थी उसकी, एंड तंज भी था, नोवरिश पे तंज भी था,
बुर्जुआ क्लास पे भी तंज था, और जो ब्लाइंडली वेस्ट को फॉलो करते हैं उस पर भी तंज था। मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका ह्यूमर, एंड इट केम थ्रू। ये था यार। इस जर्नी को किस तरह से देखते हैं? अगर मैं जर्नी की बात करूं, काफ़ी 1970 से आपने शुरुआत किया। नहीं भैया, 1976 में तो मैं पास आउट हो गया इस फिल्म इंस्टीट्यूट से, और 70 मेरा स्ट्रगल रहा 82 तक, 82 थे। बल्कि उससे ज़्यादा तक, क्योंकि 82 में मैंने वो फिल्म की जाने भी दो यारो, और उसमें तवज्जो मिली, रोल नहीं मिले। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ये जो है ज़िंदगी से हुई। ये जो ज़िंदगी के बाद तो मुझे इतनी ऑफ़र्स आने लगी, बट आई वॉज ट्रू टू माई प्रोड्यूसर। मैंने कहा जब तक मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं करता हूँ तब तक मैं फिल्म में नहीं साइन करूँ। मैंने कहीं ऐसा पढ़ा है कि आपकी शुरुआत जो हुई थी वो किसी कॉलेज के प्ले से हुई थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? वो शुरुआत की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं समझा मेरी फिल्म की शुरुआत। जी, मतलब वहीं से आपने। अरे नहीं, वो तो एक इत्तेफाक था, मगर वो इतना गज़ब का इत्तेफाक था कि वो मेरी स्कूल में हर साल प्ले होता था, हर क्लास करता था। और वहाँ पे किसी को हिंदी नहीं आती थी? हिंदी तो आती थी सबको, मगर सारे अच्छे अच्छे एक्टर बढ़ जाते थे। इंग्लिश प्ले में, गुजराती प्ले में, मैं गुजराती स्कूल में था, तो गुजराती प्ले में, इंग्लिश प्ले में बढ़ जाते थे। तो हमारे हिंदी टीचर को बड़ी कोफ्त होती थी कि उनका टर्न आने तक में कोई एक्टर बचता ही नहीं था। तो मैं हिंदी अच्छी बोल रहा था तो मुझे दे दिया रोल कि तुम करो, और मैं डर गया, मैंने हाथ पाँव पड़े के साहब मुझे नहीं करना है, व्हाट स्टेज फ्राइट। तो इस तरह मेरा आगाज़ हुआ, और वो पता नहीं क्या मेरा लक था कि गॉड इंटेंडेड दैट वे कि जो मैंने रोल किया, हालांकि मैं जानता हूँ मैंने कैसे किया, सिर्फ मैंने डायलॉग रट लिए थे, और बाबुलंद आवाज़, आई गॉट गुड लंग पावर, तो सारे डायलॉग बोल दिए, लोगों ने वाह 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 की, तब से मैं एक्टर बन गया। मुझे बिल्कुल एक्टिंग का ए नहीं पता था। वहाँ से फिर आपके अंदर नहीं, फिर मैंने कहा मज़ा आने लगा। फिर तो उसके बाद में प्ले के जो स्कूल के प्ले होने लगे उसमें काम करने लगा। फिर मैं गया सेंट जेवियर्स कॉलेज, तो वहाँ पर तो इट वॉज बीमिंग विद एक्टिविटीज़। नाट्य मंडल, संगीत मंडल वो है जो आज मल्हार है, वो उस ज़माने में संगीत मंडल होता था। और मैं बात कर रहा हूँ 1970 की, तब हमारे संगीत मंडल का बजट होता था 1 लाख 1.5 लाख रुपये। मैं उसी 1970 की बात कर रहा था। हाँ, तो फिर उसमें फिर मैं थोड़ा बहुत गा भी लेता था, गाते भी थे हम लोग। फिर सेकेंड ईयर में मैं उसका जनरल सेक्रेटरी भी बन गया। तो ये आई बीन वेरी लकी, क्योंकि देखिए मेरी कॉलेज से कितने लोग निकले, कुछ मेरे सीनियर और काफ़ी मेरे जूनियर। मैं गिनवाऊँ ना, इतनी फुटेज है आपके पास? जी। देखिए मेरे सीनियर थी शबाना आज़मी, फ़ारूक शेख, फिर मेरे साथ में थे प्रीति मोती सागर, फिर शारदा कृष्णमूर्ति जो अब कविता कृष्णमूर्ति के नाम से मशहूर है, फिर एक थी अलका नादकर्णी जो अब अनुराधा पौडवाल के नाम से मशहूर है, फिर एक थे अपने पंकज उदास, और फिर मुझसे जूनियर था शैलेंद्र सिंह, अनिल कपूर जूनियर था, मज़हर ख़ान जूनियर था, ऐसे कई थे। बेसिकली आपको यकीन नहीं होगा कि जब मैंने इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया एक्टिंग कोर्स में, तो 10 सीट्स थी एक्टिंग कोर्स में पूरे हिंदुस्तान के लिए, और उसमें से जो 4 लोग थे सिर्फ बम्बई के थे, और इत्तेफाकन वो चारों सेंट जेवियर्स कॉलेज के थे और एक दूसरे को जानते थे। हाँ, दिलीप धवन, हैरी धौल करके एक था, तीसरा मैं, और चौथा जावेद याकूब खान। हम चारों सेंट जेवियर्स के थे। तो ये भी एक इत्तेफाक था गज़ब का। वैसे शुरुआत हुई, इसके बाद तो बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद शुरुआत हो गई। देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक टिल नाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड।